आंकड़े हैं एनीमिया के, वो लगभग हम बात करें हैं 15 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं की 57% तक एनीमिया की समस्या है। इसमें मैंने गर्भवती महिलाओं को, किशोरियों को शामिल ही नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हीमोग्लोबिन की कमी ये क्या करता है, आपके शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनकी कमी जब हो जाती है तो हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। अब हीमोग्लोबिन कम होने से होता क्या है, हीमोग्लोबिन कम होने से आपके शरीर में ऑक्सीजन का संचरण नहीं होता। ऑक्सीजन पूरी तरीके से आप लेते तो हैं, लेकिन पूरे शरीर में आपके अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, और उसकी वजह से आप बीमार होने लगते हैं। जो महिलाएं हैं वो बीमार होने लगती हैं। पुरुषों के साथ में भी एनीमिया की समस्या यही है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंचती, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोर हो जाती है। और होता क्या है, जब ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी तो आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं। जैसे किसी ने सांस लेना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो आप विश्वास मानिए यदि वो 15-20 मिनट तक, आधा घंटे तक सांस रोककर बैठा रहा या 1 घंटे तक, तो उसके फंक्शनल जो है ना, पूरे अंग काम करना धीरे धीरे कम कर देंगे, वो बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। सडन जिसे बोलते हैं ना, एकदम कार्डियक अरेस्ट वाली स्थिति क्या होती है कि सांस नहीं आती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है और ब्लड ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता और सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके ऑर्गन्स तब अच्छी तरह से काम करेंगे जब आप ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से ले पाएंगे। और ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से आपने लिया तो, लेकिन ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन पहुंचाएगा? मान के चलिए एक कोई गाड़ी वाला है और उसके अंदर एक सवारी बैठी हुई है। सवारी कौन है? ऑक्सीजन है। और जो गाड़ी वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। यानी आपको ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को ले जाने वाला अंगों तक, एक छोटे छोटे नाखूनों तक ले जाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। आपका ड्राइवर ही नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन को लेंगे कैसे? पहुंचेगी नहीं ऑक्सीजन। कहते हैं ना कि दिमाग में चक्कर से आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, आप लंबी सांस लीजिए, छोटी छोटी सांस हम लोग लेते हैं, आप ताजगी महसूस करेंगे, ऑक्सीजन अंदर तक जाती है। तो कहने का मेरा अर्थ यह है कि आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे कम काम करते हैं जब ऑक्सीजन धीरे धीरे हम कम कर देते हैं, और ये छोटी छोटी सांसों से होता है। और इसकी शुरुआत होती है, हीमोग्लोबिन जब कम होगा तो चाहकर भी आपकी सांस फूलेगी, आप लंबा चल नहीं पाएंगे, आपकी सांस फूलेगी, थकावट रहेगी, चक्कर आएंगे। तो कहने का अर्थ है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में आयरन है, फोलेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, विटामिन B12 है। विटामिन B12 आपकी न्यूरल क्षमता को ठीक करता है। किशोरियों और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है, कुछ पोषक तत्वों का RDA का डिसाइड किया गया है। देखिए, बच्चियों में 10 से 12 वर्ष की बच्चियों में 28 मिलीग्राम पर डे, प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है। वहीं आप अगर बात करते हैं महिलाओं के साथ साथ, अगर हम बात करते हैं किशोरियों की, 13 से 15 वर्ष की महिलाओं, जो किशोरियां, उनके लिए 30 मिलीग्राम ज्यादा की आवश्यकता होती है, बढ़ती हुई उम्र है ना। वहीं किशोरियों के लिए 16 से 18 वर्ष के लिए 32 मिलीग्राम सबसे ज्यादा शरीर बन रहा है, उस समय सबसे ज्यादा आयरन की आवश्यकता उनको पड़ती है। वहीं महिलाओं जो 18 वर्ष से ऊपर की हो गई हैं, उनके लिए 29 मिलीग्राम, थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शरीर क्या करता है, कहीं ना कहीं हम देखें तो आयरन की जो मात्रा उनके जो प्रोडक्शन को बढ़ाती है और उनके शरीर में नए नए चीजों को निर्माण करती है, उनके विकास करती है, अब उसकी मात्रा की कम आवश्यकता पड़ती है। वहीं गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, उनको और कम आयरन की आवश्यकता है, 27 मिलीग्राम। वहीं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और कम आयरन की आवश्यकता है, 23 मिलीग्राम। तो कहने का अर्थ यह है, धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। अब महत्वपूर्ण यह है कि लेकिन जो बढ़ती उम्र की बच्चियां हैं, उनको हम आयरन देते ही नहीं है। आने वाले भविष्य में होता क्या है, जब बच्चियां, आजकल देखें, पहले के जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई कल्चर नहीं था। आजकल हम देखते हैं, जो कई बार ऐसा होता है कि सेरोगेसी की जो दिक्कत आती है, वो भी आप देख रहे हैं, ये प्रचलन पहले नहीं था। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चियों के अंदर जब क्षमता ही नहीं होगी तो वो किसी संतान को कैसे जन्म देंगी? आगे आने वाले भविष्य में जब महिलाएं बनेंगी तो कैसे जन्म देंगी? कैसे वो एक महिला बनेंगी, एक संपूर्ण मातृत्व का लाभ ले पाएंगी, संतान को उत्पत्ति के लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगी? अब होता क्या है कि उनके शरीर में कमी है और उसको लोग समझते नहीं। आजकल पुरुषों के अंदर भी कमी होती जा रही है, और धीरे धीरे आजकल हम देखें तो ये कल्चर बड़ा डेवलप हो रहा है कि भाई, अगर हम देखें तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी, यदि लोग सोचते नहीं है कि कहाँ काम करने की आवश्यकता है, लोगों को भोजन पर काम करने की आवश्यकता है, लोगों को पोषक तत्वों पर काम करने की आवश्यकता है, लोगों को बच्चियों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, पुरुषों के स्वास्थ्य को, यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे हम पुरुषों की बात कर लें, लड़कों की बात कर लें या बालकों की बात कर लें, तो उनको भी पोषण युक्त भोजन देना बहुत आवश्यक है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप संपूर्ण भोजन देते हैं, संपूर्ण भोजन के साथ साथ समोसा कचौड़ी नहीं लेना है, आपको पोषण युक्त भोजन लेना है। पोषण युक्त भोजन आपके शरीर में ताकत देगा, आपको ताकतवर बनाएगा, और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा, यदि हम देखते हैं तो संपूर्ण तरीके से ताकत देता है। वहीं आप फोलेट की बात करें, विटामिन B12 की बात कर लें, वहीं आप बात कर लेते हैं विटामिन C की, तो विटामिन C भी बच्चियों के लिए, 10 से 12 वर्ष की बच्चियों के लिए 50 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए 80 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है।
वहीं जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर 65 मिलीग्राम की। अब विटामिन सी क्या करता है? आयरन के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब विटामिन सी नहीं लेंगे तो आयरन कैसे अवशोषित होगा? विटामिन बी 12 की कमी लगभग 90 से 95% लोगों में देखी जाती है। 90% लोगों में। आप लोग भी टेस्ट कराएंगे ना तो आपका विटामिन बी 12 निकलेगा ही, कम कम से कम आएगा। और होता क्या है विटामिन बी 12 की कमी की वजह से? स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो सकता है विटामिन बी 12 की कमी से, झुनझुनी हो सकती है, हाथ पैरों में सनसनाहट हो सकती है, लगेगा हाथ है ही नहीं, एक उंगली में दर्द, अलग अलग सा झंझनाहट होगी। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ देर का रुक जाते हैं और थक जाते हैं, उनको लगता है एक पैर है ही नहीं उनका, लेफ्ट वाला पैर या राइट वाला पैर। तो कई बार ये सुन्नपन जो होता है ना, ये विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसका कोई इलाज नहीं लेते। डॉक्टर क्या करता है? न्यूरोबिन फोर्ट लिख देता है। लेकिन न्यूरोबिन फोर्ट में सिर्फ विटामिन बी 12 और बाकी के छोटे छोटे अगर हम देखें सप्लीमेंट जो है वो पोषक तत्व में बहुत कम मात्रा में। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमन और न्यूट्रीचार्ज मेन में पर्याप्त मात्रा में, जितना आपके शरीर को चाहिए उतनी मात्रा। यदि आपका इसका लगातार सेवन करते हैं तो आप तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए आप, न्यूट्रीचार्ज वुमन 50 पोषक तत्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रजनन आयु की महिलाओं में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्लिनिकल प्रूवन है। वहीं 90 दिनों तक न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन कर लिया जाए तो ट्रायल में भाग लेने वाली प्रत्येक महिला के लिए हीमोग्लोबिन के स्तर में वृद्धि देखी गई है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। यदि हीमोग्लोबिन में वृद्धि करनी है तो आप ये मान के चलिए कि आप अच्छा भोजन भी लेते हैं तो 45 दिनों के अंदर, ये दावा है, 45 दिनों के अंदर शोध पाया गया है कि आपका कई लोगों पर कि हीमोग्लोबिन के स्तर में 2 से 2 मिलीग्राम की वृद्धि होती है, यदि आप अच्छा आयरन युक्त भोजन भी ले रहे हैं। आप ये न्यूट्रीचार्ज वुमन का सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ आयरन युक्त भोजन भी ले रहे हैं, तो आपका 45 दिन की 90 दिनों तक याद कर, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। 15 दिनों के अंदर भी लोगों को रिजल्ट आए हैं जिन लोगों ने अच्छा और भोजन लिया है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन लगभग 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम की वृद्धि करता है यदि आपका भोजन बहुत अच्छा है। कुछ लोग पालक का जूस पीते हैं, बीटरूट का जूस पी रहे हैं, उसके साथ न्यूट्रीचार्ज वुमन भी खा रहे हैं, और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इतने जल्दी रिजल्ट कहीं पर भी नहीं आते, इतने जल्दी रिजल्ट कहीं पर भी नहीं आते। 90 दिनों के अंदर तो उनकी बात की जाती है जिन्हें पोषण युक्त भोजन नहीं मिल रहा, आयरन नहीं मिल रहा। आयरन युक्त भोजन करते ही नहीं है, वो पालक की सब्जी खा ही नहीं रहे हैं, चुकंदर खा ही नहीं रहे हैं, ये उनके लिए 3 महीने का जो समय है जिनको भोजन सही तरीके से नहीं मिल रहा। लेकिन जिन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है, जिन्हें आयरन युक्त भोजन मिल रहा है, उन्हें इतना लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है साहब। तो मेरे कहने का अर्थ है न्यूट्रीचार्ज वुमन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी रिकॉर्ड तोड़ सेल कर सकता है, रिकॉर्ड तोड़ सेल, इतिहास बदल सकता है, इतिहास लिखेगा इस साल न्यूट्रीचार्ज वुमन में, आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप भी डिसाइड कर लेंगे तो। महिलाओं को उनकी समस्या के बारे में बताइए, जो असल समस्या है हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरा, एएचबी हीमोग्लोबिन की वृद्धि देखिए, यदि आप देखिए पहले दिन यानी जब लेना शुरू किया किसी का 8 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है, तो वो हीमोग्लोबिन आप देखिए 11 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है, 11 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है वो हीमोग्लोबिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हीमोग्लोबिन 11 मिलीग्राम तक बढ़ता है 90 दिनों में, जब आप आयरन युक्त भोजन ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको 45 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। समग्र विकास की यदि हम बात कर लेते हैं, समग्र विकास की अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो आप देखिए यहाँ पर लोगों की, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या है, ये साथ साथ आपके शरीर के अंदर बहुत सारी वृद्धि करता है। आपके शरीर के अंदर त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपके शरीर के अंदर, महिलाओं के स्वास्थ्य के अंदर उनकी कमर के दर्द को ठीक करता है, उनकी बेचैनी को ठीक करता है, उनके सिर के दर्द को ठीक करता है, उनके शरीर के 95% समस्याओं को ठीक करता है न्यूट्रीचार्ज वुमन। और 120 दिनों के बाद आप देखिए उनका एकदम शानदार हीमोग्लोबिन हो जाता है, उनका जब आयरन युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं कर रही। बालों के स्वास्थ्य को ठीक करता है, त्वचा के स्वास्थ्य को ठीक करता है, त्वचा को बेहतर बनाता है हीमोग्लोबिन आपका, और ये न्यूट्रीचार्ज वुमन में मिलता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन का लगातार सेवन आपकी त्वचा को कांतिमय बनाता है, ग्लो आ जाता है आपके शरीर में। कई पुरुष इसका सेवन करते हैं अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाने के लिए, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा आप न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन आपके लिए नहीं बना है। न्यूट्रीचार्ज मैन बना है, समय जरूर लगेगा लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट और परिणाम देखने को मिलेंगे। ज्यादा हीमोग्लोबिन की अधिकता भी शरीर में कभी कभी आपके शरीर में विकृति ला सकती है, तो कुछ लोग न्यूट्रीचार्ज वुमन का पुरुष भी सेवन कर रहे हैं, वो तत्काल बंद करते हैं। और मैं कहूंगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी एक बेहतर प्रोडक्ट है जो आपकी सेल को बढ़ाएगा और आपकी रिकॉर्ड तोड़ सेल करेगा। तो यदि जो लोग अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, पिल लेवल को बदलना चाहते हैं, वो ध्यान से सुने मेरी बात को
कि न्यूट्रीचार्ज वुमन ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको पोषण युक्त भोजन देता है और साथ साथ आपको पोषण पूरी तरीके से देता है। देखिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। पीएमएस के दौरान जितने भी मासिक धर्म के दर्द की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं को रोकता है, वहीं स्टेमिना को बनाए रखता है और आपके शरीर में ताकत लाता है। महिलाएं जब काम करती हैं, बाहर भी जाती हैं, अगर महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं बहुत सारी समस्या से ग्रस्त होती हैं। और आप वर्किंग वुमन भी हैं, घर पर भी काम कर रही हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, काम पर जाना होता है, लगातार थकावट होती है। इस थकावट को कैसे दूर करेंगे आप? क्या करते हैं आप? कुछ क्या खाते हैं? समोसा खा लेते हैं, कचौड़ी खा लेते हैं, पोहा खा लेते हैं। इस थकावट को दूर करना है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन आपको लेना ही होगा। और दूसरा सप्लीमेंट आप बताइए मुझे मार्केट में कौन सा है जो आपके शरीर में संपूर्ण पोषण दे पाए? और ये क्लिनिकल प्रूवन है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। हर महीने जो हीमोग्लोबिन की हानि होती है, आयरन की हानि होती है, उसको ये ठीक करता है, उसको ये रिपेयर करता है, दावे के साथ रिपेयर करता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, त्वचा को नरम बना रहा है, नाखूनों को नरम बना रहा है। वहीं आप देखें यहाँ पर मूड के सुधार करता है, आपके मूड के स्विंग को ठीक करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, आपकी इम्यूनिटी को भी ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज मैं बताऊं, आपकी हड्डियों को भी ताकतवर बनाता है। वहीं डिलीवरी के दौरान कई सारे महिलाओं को लेते रहना चाहिए। यदि हम बात करते हैं, आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं तो गर्भावस्था के दौरान संपूर्ण पोषण आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए डिलीवरी के दौरान भी आपको कई सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरना पड़ता है। कई बार जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद भी महिलाओं के अंदर जो माहवारी की समस्याएं लगभग 1 से 1.5 महीने होती है और इसमें इतना खून बहता है, इतना परेशानी होती है कि वो अपने शरीर में पूरी तरीके से कैसा भी भोजन कर ले उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में क्या करेंगे आप? ऐसे में न्यूट्रीचार्ज वुमन उनकी मदद करता है। और दूध पिलाने वाली महिलाओं के शरीर में पोषण कैसे जाएगा? जब मां पोषण युक्त भोजन नहीं लेगी तो बच्चे के अंदर पोषण युक्त भोजन की कमी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है, जब बच्चा आपके पेट में आ गया, संतान उत्पत्ति की आप तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले न्यूट्रीचार्ज वुमन लें। और आप गर्भवती हैं तब भी आप लें। वहीं आप दूध पिलाने के दौरान भी आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर में आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है इसका, और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, रुचिकर है। वहीं आपको इसकी गंध से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोग ले सकते हैं, ब्लिस्टर पैक में है। वहीं आप देखिए, कब से देना शुरू करना चाहिए? छोटी बच्चियां 7 से 8 साल की उम्र की बच्चियों के साथ में भी आजकल हम देखें तो ये समस्या जो महाशक्ति है वो शुरू हो गई है, यानी कि माहवारी की समस्या। इसका कारण कई सारे हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे। हम जो भोजन कर रहे हैं वो बड़ा विषैला भोजन है। बच्चियां छोटी उम्र में इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसका कई सारे कारण है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन बच्चियों के लिए हम पोषण भोजन लाए कहां से? न्यूट्रीचार्ज वुमन आप तब से शुरू कर सकते हैं जब से माहवारी पहली बार शुरू हो रही है। और दूसरा, उन महिलाओं को भी दे सकते हैं जिनकी माहवारी लास्ट तक बंद होती है। उसके बाद हमारे पास नया सिल्वर पैक भी आने वाला है। और हर लड़कियों को पीरियड शुरू होते ही आपको उसको देना है, गर्भवती महिलाओं को देना है और दूध पिलाने वाली माताओं को भी देना है। किसे नहीं लेना है? किसे नहीं लेना है? जिनका ऑपरेशन हो गया, बच्चादानी का ऑपरेशन हो गया है, गर्भाशय निकल गया है, जिन किशोरियां जो छोटी छोटी बच्चे हैं उनको नहीं देना है, जिनका पीरियड शुरू नहीं हुए उनको नहीं देना है कि भाई हीमोग्लोबिन कम है तो आपने उनको देना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उनको न्यूट्रीचार्ज की किट्स दीजिए, ऐसा मत कीजिए उनके साथ। जब ये माहवारी पहली बार शुरू हो तब से देना शुरू करना है। पुरुषों को नहीं लेना है ऐसे, पुरुष लेते हैं, गलत कर रहे हैं। और दूसरा, एक गोली रोजाना आपको पानी के गिलास